नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपके मेरे इस YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम फिर सफलता के मंत्र के पार्ट 2 में आपके समक्ष एप्पल कंपनी के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। काफ़ी हद तक एप्पल और डेल ही हैं जो इस उद्योग में पैसे कमा रहे हैं। डेल वॉलमार्ट बनकर पैसे कमाता है, हम नवाचार करके पैसे कमाते हैं। स्टीवन जॉब्स। सबसे बड़ी सार्वजनिक कंपनी एप्पल अमेरिका का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और पर्सनल कंप्यूटर्स बनाता है। इसके मशहूर प्रोडक्ट हैं मैकिंटॉश कंप्यूटर्स, आईपॉड, आईफोन, आईपैड इत्यादि। बहुत इसके प्रोडक्ट हैं जो विश्व भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं मानता हूं कि विश्व के सबसे अमीर आदमी के पास भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट एप्पल का जरूर होगा। मैंने एक कहानी सुनी थी एप्पल के कंपनी के जो मालिक हैं उनकी, कि जब वो इस कंपनी की शुरुआत नहीं करी थी उन्होंने, उससे पहले वो हफ्ते में एक दिन, जैसे होते ना टेम्पल जाते थे वो खाना खाने, इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि वो हफ्ते में उन्हें एक दिन वहाँ फ्री खाना मिलता था। तो वो पूरे हफ्ते में एक दिन वहाँ बहुत दूर चलकर इस्कॉन के टेम्पल में जाकर खाना खाते थे। तो उनका एक थॉट है कि उन्होंने कहा था कभी कि मैं ऐसी चीज बनाऊंगा, ऐसी चीज का इन्वेंशन करूंगा कि वो जिसके पास होगी व्यक्ति उसे अमीर कहेगा। कि आज मैं गरीब हूं लेकिन मेरी चीज जिसके पास होगी उसे हर व्यक्ति अमीर कहेगा। और एक ऐसे प्रोडक्ट एप्पल का उन्होंने लाकर पूरे विश्व भर के समक्ष रखा। और आज मैं मानता हूँ छोटा मोटा आदमी तो एप्पल का फ़ोन भी नहीं चला सकता, क्योंकि उसके बाकी में फ़ोन इतने महंगे आते हैं। अपनी बाबाई के लिए अगर कोई ले भी आया तो मेरे ख्याल से तेल निकल जाएगा उसका। तो अपने आप में इतनी बढ़िया मतलब फीचर्स भी, कैमरा भी, हर चीज़ इनके प्रोडक्ट में आपको A1 मिलेगी। इस कंपनी की बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो इसे वाकई में एक रिच कंपनी बनाती हैं। उसी को लेकर मैं कुछ बातें और आपके समक्ष रखता हूँ। पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार। क्या आप जानते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार एप्पल ने किया था? इसके बाद इसने ऐसा क्या किया जो आज इंटरब्रांड द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल ब्रांड की सूची में एप्पल का नाम 8वें स्थान पर है और इसके ब्रांड का मूल्य 33.492 अरब डॉलर आंका गया है। एप्पल की सफलता के कौन से मंत्र हैं जिसकी बदौलत इसके संस्थापक स्टीवन जॉब्स 2011 की फोर्ब्स सूची में विश्व के अरबपतियों में 110वें स्थान पर थी और उनके पास 8.3 अरब डॉलर की संपत्ति थी। बचपन के सबक। स्टीवन जॉब्स की इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि अपने आप जागृत नहीं हुई थी। यह तो उनके पिता बॉब जॉब्स की परवरिश का नतीजा था, जो लेज़र बनाने वाली एक कंपनी में तकनीशियन थे। उन्होंने घर के गैरेज में स्टीव को इलेक्ट्रीशियन के गुण सिखाए। बचपन में ही स्टीवन जॉब्स ने रेडियो और टीवी को खोलना तथा जोड़ना सीख लिया था। नतीजा यह हुआ कि इलेक्ट्रीशियन में जॉब्स की रुचि जागृत हो गई। तब कौन जानता था कि आगे चलकर यही रुचि संसार में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक का नक्शा ही बदल देगी। किशोरावस्था में स्टीवन जॉब्स पर एक और व्यक्ति का प्रभाव पड़ा
जिसने उनके जीवन को बदल दिया। 13 वर्ष की उम्र में एक मित्र के गैरेज में जॉब्स की मुलाकात स्टीफन वोजनियाक से हुई। जॉब्स उनसे बड़े प्रभावित हुए क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में उनसे ज़्यादा जानते थे। जॉब और वोजनियाक अच्छे मित्र बन गए क्योंकि दोनों ही कंप्यूटर में रुचि थी और यहीं से साझेदारी का वह सिलसिला शुरू हुआ जिसने इतनी बड़ी और विश्व की विख्यात कंपनी की नींव रखी। नए विचार। स्टीवन जॉब्स 1955 से 2011 और स्टीफन बेजियान के मन में यह विचार आया कि भारी भरकम मेनफ्रेम कंप्यूटर के बजाय एक छोटा पर्सनल कंप्यूटर बनाया जाए जिसे लोग अपने घर या ऑफिस की डेस्क पर रख सकें। IBM और इंटेल जैसी बड़ी कंपनियां मानती थीं कि कंप्यूटर्स को बड़े पैमाने पर नहीं बेचा जा सकता, इसलिए उन्होंने इस दिशा में कोई कोशिश ही नहीं की। दूसरी ओर जॉब्स और बेजनियाक को पूरा विश्वास था कि कंप्यूटर आम आदमी के काम आ सकता है और बाजार में बिक भी सकता है। इसी विश्वास के दम पर उन्होंने एप्पल कंप्यूटर बनाया और संसार में पर्सनल कंप्यूटर युग का सूत्रपात किया। कंपनी की स्थापना। स्टीवन जॉब्स और स्टीफन वोजनियाक ने 1 अप्रैल 1976 को अपनी कंपनी बनाई और यह 3 जनवरी 1977 को एप्पल कंप्यूटर इंक के नाम से पंजीबद्ध हुई। चूँकि यह शुरुआती कंपनी थी इसलिए इसका कोई भी दमदार प्रतिस्पर्धा नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि कंपनी शुरुआत में 150% की वार्षिक दर से विकास करती रही। जब पूंजी की समस्या आने लगी तो 1980 में एप्पल कंपनी ने $22 प्रति शेयर की कीमत पर अपना IPO निकाला। $22 शेयर पहले दिन ही $29 का हो गया और कंपनी का बाजार मूल्य $1.2 अरब आंका गया। चूँकि उस वक्त पर्सनल कंप्यूटर पर एप्पल का एकाधिकार सा था, इसलिए इसके शेयर के भाव तेजी से बढ़ते चले गए। एप्पल इतिहास में सबसे तेजी में से फॉर्च्यून 500 में पहुंचने वाली कंपनी बन गई। स्थापना के 4.5 साल बाद ही इसने यह कमाल कर दिखाया और 1992 तक इसकी बिक्री $7 अरब तक पहुंच गई। शुरुआती संघर्ष। शुरुआत में वोजनियाक और जॉब्स के पास सिर्फ क्रांतिकारी विचार था, पूंजी नहीं थी। उसके पास किराए पर ऑफिस लेने के पैसे तक नहीं थे, लिहाजा वे जॉब्स के गैरेज में ही काम करने लगे। कंपनी शुरू करने के लिए स्टीव जॉब्स ने वॉक्सवैगन गाड़ी बेची थी और स्टीफन वोजनियाक ने HP कैलकुलेटर। तब कहीं जाकर $1300 की पूंजी का इंतजाम हुआ। फिर वे सैंपल कंप्यूटर लेकर स्टोर मालिकों को रिझाने लगे। बहुत से स्टोर मालिक उनकी बात सुनकर हंस दिए क्योंकि वे सोचते थे कि पर्सनल कंप्यूटर भला कौन खरीदेगा। आखिरकार उनकी लगन सफल हुई और एक स्टोर ने उन्हें 50 कंप्यूटर का ऑर्डर दे दिया। दोनों मित्रों ने $25,000 का सामान उधार खरीदा और गैरेज में एप्पल I कंप्यूटर असेंबल करने लगे। पहले साल सिर्फ 175 कंप्यूटर ही बिक पाए। शुरुआती संघर्ष तब खत्म हुआ जब जॉब्स और वोजनियाक ने अपने प्रोडक्ट में बहुत से सुधार करके एप्पल II बनाया जो 1977 में बाजार में उतारा। महत्वपूर्ण मोड़। पर्सनल कंप्यूटर बनाने के बाद एप्पल को रातों रात सफलता नहीं मिली। शुरुआत में एप्पल कंपनी की हालत बहुत खस्ता थी। 1975 से लेकर 1977 तक यह दिवालियेपन की कगार पर खड़ी थी। इसके पास उतनी पूंजी या कर्मचारी नहीं थे जितने कि IBM, HP
या इंटेल के पास थी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि एप्पल कंप्यूटर के संस्थापकों ने कंपनी बेचने का फैसला कर लिया। 1976 में जॉब्स ने कमोडोर, अटारी और HP जैसी दिग्गज कंपनियों के सामने कि वे $1 लाख में एप्पल कंपनी खरीद ली। शर्त बस इतनी थी कि संस्थापकों को $36,000 की तनख्वाह देकर नौकरी पर रख लिया जाए। तीनों कंपनियों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। लिहाजा यह अदूरदर्शिता का जबरदस्त उदाहरण है, क्योंकि 4 साल बाद एप्पल में सिर्फ जॉब्स की हिस्सेदारी का मूल्य ही $26 करोड़ हो गया था। सफलता के मंत्र। पहला, नवाचार करें। स्टीवन जॉब्स ने कहा है, नवाचार की लीडर और अनुयायी के बीच का फर्क है। नया काम करने वाला लीडर होता है क्योंकि वह सबसे पहले सबसे आगे होता है। जो भी इंसान व्यवसाय की दुनिया में सफल होना चाहता है उसे नवाचार की आदत सीख लेनी चाहिए। नवाचार की बदौलत ही एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति शुरू की और इसी कारण बाद में इसने इलेक्ट्रॉनिक, संगीत और फोन जैसे क्षेत्रों में झंडे गाड़े। स्टीवन जॉब्स ने कहा है, नवाचार का संबंध इस बात से नहीं है कि आप शोध पर कितने डॉलर खर्च करते हैं। जब एप्पल ने मैक कंप्यूटर बनाया था तब IBM शोध पर कम से कम 100 गुना अधिक खर्च कर रहा था। बात पैसे की नहीं है, बात तो यह है कि आपके पास कैसे लोग हैं, आप किस तरह नेतृत्व करते हैं और आप इसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं। इस मामले में दुनिया की कोई भी कंप्यूटर कंपनी एप्पल से टक्कर नहीं ले सकती। एप्पल ने ही सबसे पहले ग्राफिक्स और माउस बाजार में उतारे। हालांकि माउस का आविष्कार जेरॉक्स लैब ने कर लिया था, लेकिन बाजार में नहीं उतारा था, जिनकी मदद से आम आदमी भी आसानी से कंप्यूटर चला सकता था। 2001 में इसने iPod नामक पोर्टेबल मीडिया प्लेयर का आविष्कार किया और अब तक ये लगभग 20 करोड़ iPod बेच चुकी है। फिर iTunes, फिर iPhone, फिर iPad, iLight, iCloud और भी बहुत कुछ। प्रोडक्ट का विस्तार करते रहे। कारोबार की दुनिया में सफलता का सूत्र यह है कि आप एक प्रोडक्ट से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट की ओर बढ़ें। आप एक देश से काम शुरू करें और फिर धीरे धीरे दूसरे देशों में विस्तार करें। एप्पल कंपनी इस सूत्र वाक्य की आदर्श मिसाल है। इसकी शुरुआत कंप्यूटर से हुई थी, लेकिन iPod उतार कर इसने संगीत के क्षेत्र में विस्तार किया। इसी वजह से इसने 2007 में अपना नाम एप्पल कंप्यूटर इंक से बदलकर एप्पल इंक कर दिया, क्योंकि एप्पल ने कंप्यूटर से आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में आइन एक्सटेंशन कर लिया था। एप्पल ने अमेरिका से अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन बाद में इसे अन्य देशों में भी फैलाया, सर्वश्रेष्ठ का लक्ष्य बनाया। कारोबार में सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य पैसा कमाना है या सर्वश्रेष्ठ काम करना। यदि आपका लक्ष्य पैसे कमाना है तो आप काम चलाऊ चीज़ें बनाएंगे, अपना मार्जिन ज़्यादा रखेंगे और ग्राहकों से अधिक पैसा खींचने की कोशिश करेंगे। नतीजा ये होगा कि ग्राहक आपसे छूट जाएगा और आपकी कंपनी बैठ जाएगी। दूसरी ओर यदि आपका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपका ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टीवन जॉब्स और वेजिनांग का लक्ष्य पैसे कमाना नहीं था, उनका लक्ष्य तो संसार में क्रांति करना था। यही वजह है कि उन्होंने बाजार में सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट उतारने की ठानी। स्टीवन जॉब्स ने कहा
है हमारा लक्ष्य संसार के सबसे बड़े नहीं बल्कि सबसे अच्छे उपकरण बनाना है। उत्कृष्टता शुरुआत से ही एप्पल कंपनी के डीएनए में है। इसके सह संस्थापक स्टीफन बेजियांग ने कहा है, मेरा लक्ष्य ढेर सारे पैसे कमाना नहीं था, यह तो अच्छे कंप्यूटर बनाना था। अगर मैं 200 चिप्स से कंप्यूटर बना लेता था तो फिर मैं 150 चिप्स से इसे बनाने की कोशिश करता था और फिर इसे 100 से करने की कोशिश करता था। मैंने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा छोटा बनाने के लिए हर किस्म की दांव पेच जमाई और सफलता के सूत्र का सार जॉब्स के इन शब्दों में छिपा हुआ है। गुणवत्ता संख्या से अधिक महत्वपूर्ण है। एक होम रन 2 डबल्स से कहीं बेहतर है। मार्केट रिसर्च या प्रतिद्वंदियों पर ध्यान केंद्रित ना करें। ज़्यादातर कंपनी अपने प्रतिद्वंदियों की नकल करती हैं। नए प्रोडक्ट उतारने से पहले मार्केट रिसर्च करती हैं, लेकिन एप्पल ने ऐसा कभी नहीं किया। एप्पल के संस्थापक जानते थे कि वे नवाचार कर रहे हैं, इसलिए मार्केट रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। मार्केट रिसर्च में इसलिए दम नहीं था क्योंकि एप्पल के प्रोडक्ट इतने नवाचारी थे कि जनता को यह पता ही नहीं था कि उसे इसकी जरूरत थी। स्टीवन जॉब्स ने कहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ग्राहकों से जाकर पूछें कि वे क्या चाहती हैं और फिर उन्हें वह देने की कोशिश करें। जब तक आप उस चीज़ को बनाएंगे तब तक वे कोई नई चीज़ चाहने लगेंगे। इसी वजह से एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट या डेल की नकल नहीं की, बल्कि बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने पर जोर दिया। स्टीवन जॉब्स ने कहा है, बहुत सी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छटनी करने का विकल्प चुना है और शायद ये उनके लिए सही भी था। हमने एक अलग मार्ग चुना। हमारा विश्वास था कि अगर हम ग्राहकों के सामने बेहतरीन प्रोडक्ट रखते रहेंगे तो वह अपने पर्स खोलते रहेंगे। सही कर्मचारी चुने। 5वें पॉइंट का बहुत महत्व है, सही कर्मचारी चुने। मैं हमेशा जो भी मुझसे पूछता है कि व्यक्ति हमें सही चाहिए, हमें कर्मचारी सही चाहिए, हमें व्यक्ति किसी को काम पे लगाना है, ज़रूरत है किसी बंदे की, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप सही, ईमानदार और श्रेष्ठ व्यक्ति चुनें। अगर वो थोड़ी बहुत मांग ज़्यादा भी कर रहा है, अगर आपकी लिमिट है उतनी, तो उसकी व्यवस्था कर दें। हिचकिचाएं ना, क्योंकि आप पैसे नहीं दे रहे हैं, उसे विश्वास दे रहे हैं। वो आपको बदले में विश्वास दे रहा है। सही कर्मचारी चुनें। अच्छी कंपनी अच्छे कर्मचारियों से ही बनती है। अगर कर्मचारी निराशावादी हैं, आलसी हैं, सुरक्षावादी हैं, तो आप एप्पल जैसी नवाचारी कंपनी नहीं बना सकते। स्टीवन जॉब ने शुरुआत से ही अपने कर्मचारियों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया। उन्होंने शुरू में ही सही कर्मचारी नियुक्त किए जिनमें काम करने की उत्कृष्ट योग्यता कार्य करने की उत्कृष्टता तो थी ही, उनका नजरिया भी उत्कृष्ट था। इस बारे में स्टीवन जॉब्स ने कहा है, हम उन लोगों को नौकरी देते हैं जो संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज़ें बनाना चाहते हैं। जाहिर है, नवाचारी कंपनी में केवल कार्य कुशलता से काम नहीं चलता है, वहाँ वैचारिक कुशलता भी मायने रखती है। क्योंकि शुरुआत में एप्पल के कर्मचारी ही तय करते हैं कि कोई प्रोडक्ट बेहतरीन है या नहीं। हमेशा याद रखें कि सही कर्मचारी किसी कंपनी को बना या डुबा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का संस्थापक चाहे कितना भी श्रेष्ठ हो, ग्राहकों का पाला तो कर्मचारियों से ही पड़ेगा। ये बहुत गहरी बात है। मालिक बहुत अच्छा है और कर्मचारी नालायक, तो मालिक जा के ग्राहक से थोड़ी मिलेगा तो कर्मचारी ही। और उसी का व्यवहार अगर कुशल नहीं है तो याद रखें, कंपनी का कुछ नहीं होगा, न कुशल होगा न दुशल होगा, कंपनी ठंडी पड़ जाएगी।
तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ मैं आज का ये चैप्टर 2 समाप्त करता हूँ। आगे फिर आपके समक्ष सफलता के मंत्र की चैप्टर लेके आता रहूँगा, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ये पुस्तक अपने आप में बहुत कुछ चीज़ें सिखाने वाली है। इस पुस्तक को आप अमेज़ॉन के माध्यम से, फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं हम इसे अगर खरीद लें तो पढ़ना ही पढ़ना, आप यूट्यूब के माध्यम से, मेरी वीडियो के माध्यम से, इसे ऑडियो के माध्यम से सुन भी सकते हैं। शब्द वही हैं, बस बोलने वाला मैं हूँ, सुनने वाले आप। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा ध्यान रखें, आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपकी मदद ऊपर वाला करेगा। थैंक यू सो मच।